आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। एक बहुत सामर्थ्य गवाही आप सभी के बीच में लाना चाहता है प्रभु का आत्मा, क्योंकि एक्चुअली जब मैंने वो गवाही सुनी तो मैं बहुत हैरान हुआ और सच में ये सच्ची गवाही है। और इस गवाही के द्वारा आप लोगों का विश्वास बढ़ेगा। आप जान पाओगे कि परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है और उसकी योजनाएं कितनी अद्भुत है। चाहे लोग आपको कुछ भी समझ रहे थे, लेकिन जब परमेश्वर काम करने पे आता है तो लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो अपने अभिषिक्त का सर ऊंचा करता है। और इस गवाही के द्वारा आपका विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि ये गवाही परमेश्वर के किसी अभिषिक्त के द्वारा सुनी गई है। तो इसलिए आप लोगों के बीच में लाना ज़रूरी, ताकि आप लोगों का भी विश्वास बढ़े, ताकि आप लोग कभी टूटने और बिखरने ना पाए, ताकि आप लोगों की आशा कभी टूटने ना पाए, और ताकि आप लोग कभी भी सुसाइड के लिए, कभी भी किसी प्रकार के कोई भी गलत कदम को उठाने के लिए उत्तेजित ना रहें, क्योंकि शैतान फाड़ना चाहता है लेकिन खुदा बचाना चाहता है। तो आइए शुरू करते हैं। ये गवाही है शायद कोई लद्दाख नाम का कोई जगह है, कहा जाता है शायद उसी के रिगार्डिंग है। तो एक मिलिट्री में कोई एक ऑफिसर था, एक व्यक्ति था, एक सिपाही था, हाँ सिपाही था। तो कुछ ऐसा हुआ, उस सिपाही को उसके ग्रुप के लोग, वहाँ के मिलिट्री के लोग बहुत उसको तरसाते थे, सताते थे, बुराइयाँ करते थे, उसका खासकर मजाक उड़ाते थे, उसको मूर्ख बोलते थे, उसका ठट्ठा करते थे और उसकी निंदा करते थे। मतलब हर काम में उसको निकम्मा जानते थे और उससे बहुत मजाक करते थे। यहाँ तक कि वो खुदा का दास था, प्रभु से प्रार्थना करता था, वचन पढ़ता था, आराधना करता था, प्रभु की स्तुति करता था, लेकिन वो उन लोगों की तरह उनको गलत जवाब नहीं देता था, वरन वो सह लेता था। वो प्रभु का दास था जो वो सह लिया करता था, चुप्पी लगाता था, क्षमा करता था, क्षमा देता था और क्षमा मांगता था। यहाँ तक कि वो इतना नम्र और दीन था कि लोग उसके सर पे चढ़ने की पूरी कोशिश करते थे, उसको सताते थे। आने जाने वाले लोग भी उससे मजाक करते थे, उसको मजाक उड़ाते थे और उसको बहुत सताया जाता था। कई कई बार तो उसकी इतनी बेइज्जती की जाती थी कि वो रो जाता था। मतलब उसकी हालत बहुत ज़्यादा ऐसी हो चुकी थी कि कोई उसका हेल्पर नहीं था और वो बोल भी किसी से से नहीं सकता था, क्योंकि उसकी इमेज ही लोगों ने ऐसी कर दी थी कि उसको समझ नहीं है, उसको कुछ नहीं आता है, वो निकम्मा है, निठल्ला है और उसको कुछ भी समझ नहीं है और कुछ काम करने का तरीका नहीं मालूम है उसको। और बहुत ऐसा है, बिल्कुल अटपटा सा है। बहुत कुछ लोग, कभी कोई कुछ बोलता है, कभी कोई कुछ बोलता है, कभी कोई उंगली उठाता है, कभी कोई उंगली उठाता है। कोई ना कोई उसकी बुराई करने के लिए तैयार रहता था। तो लेकिन फिर भी वो प्रभु का दास क्या करता था, वो नम्र और दीन बनकर चुप रहता था, अपने खुदा के आगे रोता था। वो उन लोगों से लड़ता नहीं था, वो चुप रहकर उनकी सहता था, वरन वो परमेश्वर के आगे रोता था, प्रभु से प्रार्थना ही करता था कि खुदा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, ये लोग मुझे रोजाना क्यों सताते हैं, मेरी टांग क्यों खींचते हैं, एक की चार क्यों लगाते हैं, क्यों मुझ पर दोष लगाते हैं, क्यों मेरा मजाक उड़ाते हैं, क्यों मेरी इज्जत को बेकार कर रहे हैं। लोग भी मुझे किस किस नज़र से देखने लगे, दूसरे मिलिट्री ऑफिसर्स भी मेरा मजाक उड़ाते हैं। एक के चक्कर में लोगों ने मुझे तमाशा बना दिया है, प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों है। वो रोता था, भिलकता था, जब भी गिरता पड़ता था ना, वो तो रोता 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 खुदा के पास ही जाता था। बहुत बार तो उसको इतना सताया जाता था कि वो उसी समय कई बार इतना उसका दिल सहम जाता था कि वो भिलकने लग जाता था। मेरे भाई और बहनों, बहुत उसकी हालत ऐसी हो जाती थी कि अब तो बस कोई अपना है भी नहीं जिसको मैं अपना दुख बताऊं, दुख समझाऊं, किसी से अपने दिल की बात शेयर करूं, क्योंकि सभी मेरे विरुद्ध में, सब ने मेरे पर उंगली उठाई है और सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। सब मुझे ऐसा समझते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं मूर्ख हूँ, या मैं ऐसा हूँ, मैं किसी काम का नहीं, मैं बेकार हूँ, मैं लाचार हूँ। बहुत सारी ऐसी बातें वो जो गिरा देने वाली, एक जगत का कूड़ा जगत की खुरचन के समान। तो कुछ ऐसा हुआ, एक दिन की बात है कि वहीं के मिलिट्री के कुछ ऑफिसर्स ने, कुछ लोगों ने बहुत बड़ा झुंड लगाया था। तो एक बार कुछ ऐसा हुआ कि कुछ ऐसी प्लानिंग्स वगैरह बनी, लोगों ने बनाई, मिलिट्री के कुछ ऑफिसर्स ने, मिलिट्री के कुछ लोगों ने बनाई, कुछ सिपाहियों ने बनाई। तो जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए। तो उन लोगों ने एक ऐसी योजना बनाई कि भाई इस सिपाही को, जो प्रभु का दास था, कि भाई इस बंदे को ना अब हम फिर से फंसाएंगे, इसका फिर से मजाक उड़ाएंगे। अब एक काम करेंगे, इसको ना ये काम देना है, उसको बुलाया जाए। तो फिर कुछ ऐसा होता है कि उस प्रभु के दास को, जो ऑफिसर होता है, वो भी एक ऑफिसर होता है मिलिट्री की ड्रेस में, तो उसको भी बुलाया जाता है, मीटिंग बैठाई जाती है, बातचीत की जाती है, बुलाया जाता है, समझाया जाता है कि भाई देख, तुझे एक काम करना है, ये पूरा बड़ा मैदान देख रहा है, इस पूरे मैदान के चारों तरफ से तुझे ये वो जो सामने ट्रक खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, वो जो टेम्पो दिखाई दे रहा है, तुझे उस टेम्पो के अंदर बैठकर ये ले चाबी, ये चाबी उसी टेम्पो की है, इस चाबी को तुझे उस टेम्पो में लगाना है। लगाने के बाद तुझे वो टेम्पो पूरा एक चक्कर मार के, लाकर घुमा के इस तरफ खड़े कर देना है। तो उस परमेश्वर के दास ने, उस मिलिट्री ऑफिसर ने चाबी ली और चला गया
और जाते-जाते मतलब वो बस प्रार्थना करता रहा चाबी को हाथ में लेकर, और उसने वो पीछे मुड़कर नहीं देखा उसने। वो चलता रहा, प्रार्थना करता रहा जाते-जाते। और लोग है ना जिसने चाबी दी थी और जो वहाँ पर लोग झुंड में खड़े हुए थे, वो सब हँसने लगे, वो सब मज़ाक उड़ाने लगे, उनको हँसी आने लगी। तो वो प्रभु का दास सोच रहा, ये लोग मुझे देखकर हँस क्यों रहे हैं? कोई ना कोई तो बात है। लेकिन कोई नहीं, ये तो हँसते ही रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे इनकी तरफ ध्यान नहीं देना है, मुझे प्रभु से प्रार्थना करनी है। तो उसने चाबी को लिया, मुट्ठी में बंद करा और उसी समय वो स्ट्रांगली दृढ़ता से प्रार्थना करने लगा। चलते-चलते जैसे-जैसे वो ट्रक के पास आते जा रहा था, क्योंकि ट्रक थोड़ा दूर खड़ा था, जैसे-जैसे वो ट्रक के पास आते जा रहा था, वैसे-वैसे वो प्रार्थना करते जा रहा था, प्रार्थना करते जा रहा था, प्रार्थना करते जा रहा था, प्रार्थना, प्रार्थना और प्रार्थना। और पीछे का जो बड़ा ऑफिसर था जिसने उसको चाबी दी थी और उसके आस-पास के जो मिलिट्री के जो दूसरे और लोग थे, वो लोग भी थोड़ा-सा उसका मज़ाक उड़ाने लगे। अरे ये चलाएगा, अरे तू नहीं चला पाएगा, तेरे बस की नहीं है, अरे तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे बस की नहीं है, तुझे कुछ नहीं आता, तुझे यहाँ पर किसने भर्ती कर लिया, तू क्यों यहाँ पर ये मिलिट्री में तू सेवा करने आ गया, अरे तू जा। बहुत से लोगों ने उसका मज़ाक उड़ाया। लेकिन चलते बस वो उस ट्रक के उस टेम्पो के दरवाजे तक पहुंचा। उसने वो चाबी लगाई, दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा बंद किया। और उसके बाद वो टेम्पो एक्चुअली बहुत ज़्यादा पुराना था, कई सालों से खड़ा था। तो हुआ कुछ ऐसा कि चाबी लगाई, दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खुलने के बाद उसको अंदर बैठा दिया, मतलब वो अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद वो पूरे टेम्पो में अकेला ही था, वरन प्रभु उसके साथ था। तो प्रार्थना उसने करना शुरू किया, प्रभु अब मेरी इज़्ज़त तेरे हाथ में है, मुझे नहीं आता कैसे चलाना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना। अब एक ऐसा टेम्पो है, प्रभु तू जानता है, अब मेरी मदद सहायता करना। प्रभु मुझे बुद्धि ज्ञान समझ देना। अब देख मेरी इज़्ज़त तेरे हाथ में है। तेरा वचन कहता है, तेरे ही बाइबल में लिखा है कि जितनों ने तेरी ओर दृष्टि करी उनके मुंह कभी काले नहीं हुए और वो कभी लज्जित नहीं होने पाए। प्रभु तू मेरी चारों ओर मेरी ढाल है और तू मेरी महिमा का मस्तक का ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। अब मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, तेरे नाम से ब्लेस करता हूँ। इस चाबी को मैं इस टेम्पो में लगाता हूँ। जैसे उन्होंने उस चाबी को उस टेम्पो में लगाया और वैसे ही जैसी मतलब उन्होंने चाबी को लगाते के साथ ही घर जैसे एक बार घुमाते के साथ ही बहुत ज़ोर से वो टेम्पो चलने लगा। उसका इंजन बहुत स्ट्रांगली स्टार्ट हुआ और वहाँ के जो बाहर लोग खड़े हुए थे वो सारे लोग डर गए, मतलब सिमट गए, हैरान हो गए, बिल्कुल सहम गए। अरे ये चल कैसे गया, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, ये चल कैसे गया, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो वो खड़े खड़े देखते रहे। तो इतने में वो मिलिट्री मैन, वो प्रभु का दास था जो, वो उस हैंडल को, स्टीयरिंग को पकड़ के उसने थोड़ा सा मतलब आगे बढ़ाया, उसने रेस दी। आगे बढ़ा के वो पूरा एक चक्कर मारकर लाकर उसने साइड में एक जगह लाकर खड़ा कर दिया, जहाँ पर उसके ऑफिसर ने, उसके सर ने कहा था, लाकर खड़ा कर दिया। जैसे ही वहाँ से उतर कर आया तो उसने प्रभु का उतरते प्रभु का धन्यवाद किया, चाबी बंद करके लेकर आया। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरी मदद सहायता करी, तूने मेरी इज्जत रखी, सच में तूने टेम्पो को सही सलामत लेकर आया। प्रभु मुझे तो नहीं आता था, मुझे तो नहीं पता ये कैसे चल सकता था, लेकिन तूने मेरी मदद करी इस प्रकार के टेम्पो को चलाने में। तो उतर कर आया। तो फिर जैसे ही उतरा वो नीचे, तो उतने में वहाँ का कर्नल आकर बोला, इधर आओ पहले। और वो थोड़ा कांपने लगा, थोड़ा डरने लगा। और सारे के सारे सिपाही और वो कर्नल भी चुप हो गया, सबों की ज़ुबान पर सुट्टी लग गई। तो इतने में हुआ क्या कि वो कर्नल हेड ने बोला कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मुझे एक बात बताइए कि आपने टेम्पो को चलाया कैसे, इतने बड़े, इतने स्ट्रॉन्ग टेम्पो को, इतने पुराने टेम्पो को आपने चलाया है कैसे, मुझे बताओ तो सही ज़रा। तो वो मिलिट्री मैन कहता है, वो प्रभु का दास कहता है, जो सिपाही होता है वो सिपाही कहता है कि जैसे मतलब नॉर्मली चलाया था, मैं चाबी लगाई या दरवाज़ा खोला, फिर उसके बाद मैंने उसके मतलब जहाँ पर मेन चाबी लगती है इंजन की, मैंने वहाँ चाबी लगा दी। फिर उसके बाद लाइट जल गई अंदर की, फिर उसके बाद चालू हो गया इंजन, बहुत तेज़ की चालू हुआ उसका, और लाइट वाइट जल गई अंदर की। उसके बाद थोड़ा एक्सीलरेटर भी सही चल रहा था, फिर मैंने बढ़ा दिया आगे। उसने नॉर्मली बताया जैसे नॉर्मल गाड़ी चालू होती है एक। लेकिन ये सारी बातें जानकर है ना, वो कर्नल के होश उड़ गए, वो डरने लगा, अरे ऐसा हो कैसे सकता है, कैसे चल गया। तो वहाँ के और भी जो सिपाही थे, जो ये सब नज़ारा अपनी खुली हुई आंखों से देख रहे थे, बहुत सारे सिपाही थे, सब दौड़े दौड़े आए, सर क्या बताया इसने, कैसे चल गया टेम्पो। तो आकर बोलने लगे, पूछने लगे। तो वहाँ के कर्नल ने, उसी कर्नल ने जिसको ये बताया गया था टेम्पो के बारे में कैसे चलाया, तो उस कर्नल ने उन लोगों को वही उत्तर दिया जो उस सिपाही ने कहा था, जो उस प्रभु के दास ने कहा था, विश्वासी ने कहा था
कि भाई ये टेम्पो जैसे ही मुझे आपने चाबी दी, चाबी मैंने इसके दरवाजे में लगाई, दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोल के मैं अंदर घुसा, इसकी मेन चाबी मैंने जहाँ पर मेन इंजन का ऑप्शन होता है वहीं पर लगा दी, जहाँ से ये चालू होता है टेम्पो। लगाते के साथ ही लाइट वाइट जल गई और उसके बाद ये अपना आप मतलब इसका इंजन चालू हो गया। फिर उसके बाद मैं इसको लेकर जाने लग गया, बस नॉर्मली चला है, ऐसे तो मैंने कुछ नहीं किया। तो वो प्रभु का दास कह रहा तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ प्लीज़, जो भी है तुम मुझे सच बताओ, तुम ऐसे ऐसे क्यों डर से कि तू सैम से क्यों गए, ऐसा क्या हो गया ऐसा, ये तो आम बात थी, ये तो तुमने भी चलाया है, तुमको भी सभी को आता चलाने यहाँ पर तो ट्रक, तुम लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। देखो तुम मुझे मूर्ख मत बनाओ, तुम मेरा मजाक मत बढ़ाओ, ठीक है। अब मुझे पता है, अब मेरे को जाने दो, बस मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। जैसा मेरे को मतलब कर्नल जी ने आज्ञा दी मैंने वो कर दिया, मैंने टास्क पूरा कर दिया, मुझे जाने दीजिए प्लीज़। अब मुझे बार बार मैं अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहता। तो उसी समय जैसे ही वो जाने लगा, कर्नल ने उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे ही कर्नल ने उसका हाथ पकड़ा, उस कर्नल ने उस प्रभु के दास विश्वासी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के रोका उसको और कहा कि तुम मुझे बताओ कि तुमने ये ट्रक चलाया कैसे, वो भी बिना इंजन के। मतलब उस ट्रक के अंदर इंजन नहीं था, बिना इंजन के उस प्रभु के दास विश्वासी मिलिट्री ऑफिसर ने अकेले ही वरन प्रभु की सामर्थ से उस ट्रक में बिना इंजन के चाबी लगाकर उस ट्रक को चलाकर एक चक्कर पूरा काट कर एक जगह पर लाकर खड़ा कर दिया। ये आपने किया कैसे? वो कर्नल पूछ रहा उससे कि आपने किया कैसे बिना इंजन के। तो उसी समय वो प्रभु का दास हैरान हो गया और उसने परमेश्वर की सामर्थ को अपनी जिंदगी में देखा और सब लोगों की जुबान पर सुट्टी लग गई, बिल्कुल चुप हो गए। सब ने उसको सताना बंद कर दिया, उसको चमकाना बंद कर दिया, उसके साथ मजाक करना बंद कर दिया, उसके साथ मजाक उड़ाना बंद कर दिया, उसकी बेइज्जती करना बंद कर दिया और सबके हालात और परिस्थितियां बदल गए, वरन परमेश्वर की महिमा प्रकट हुई। मेरे भाई और बहनों, देखो एक बात कहना चाहता हूँ, उस मिलिट्री ऑफिसर की जगह अपने आप को रख कर देखना। चाहे लोगों ने आपके ऊपर उंगली उठाई है, दोष लगाया, बुराइयां की हैं, कमियां निकाली हैं, चाहे लोग आपको सुनाने के लिए तैयार रहते हैं, आपकी कभी अच्छाई की बड़ाई नहीं करते, कभी आपके अंदर अच्छाई को नहीं खोजते, कभी आपकी कभी बड़ाई नहीं करते, वरन बुराई करने को ही तत्पर रहते हैं। चाहे आपके दिमाग की बुराई हो, चाहे आपके काम की बुराई हो, चाहे आपके विचारों की बुराई हो, चाहे आपके किसी भी हालात की बुराई हो, चाहे वो शारीरिक रूप में हो, चाहे वो धन को लेकर हो, चाहे आपको काम करने नहीं आता है, चाहे आपको नौकरी नहीं मिल रही थी, चाहे आपको घर का बंदोबस्त करने नहीं आ रहा है, या फिर किसी भी तरीके से, चाहे आपको किसी भी प्रकार से आपको ठेस पहुंचा रहे थे, उंगली उठा रहे थे, कलेश में डालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मेरे भाई और बहनों, जैसे परमेश्वर ने उस ट्रक वाले व्यक्ति को, उस विश्वासी को जो खुदावंद की बाट जोता था, इंतजार करता था, चाहे कोई भी सता रहा था उसको, लेकिन वो सताव को लेकर, वो इंसान उस सताव को लेकर अपने परमेश्वर के पास गया। कहने का मतलब ये है कि मेरे भाई और बहनों, उस मिलिट्री ऑफिसर की जगह अपने आप को रखना और सोचना ये कि आपको क्या करना है। क्योंकि उस मिलिट्री ऑफिसर ने पलटकर उल्टा साधा जवाब नहीं दिया, उसने बुराई के बदले बुराई की नहीं की, उसने गाली के बदले गाली भी नहीं दी, उसने मतलब मजाक के बदले मजाक भी नहीं किया, उसने दोष के बदले दोष भी नहीं लाया, वरन उसने दूसरों की सुनी, दोष सहा, गालियां सही, उसका मजाक किया गया वो भी सहा, बुराइयां की गई वो भी सही, उसकी निंदा की गई वो भी सही। सही होने के बाद भी उस पर उंगली उठाई उसने, वो भी दुख सहा, और उसका मजाक भरी भीड़ में कई बार किया गया वो भी सहता रहा। लेकिन जो उस प्रकार का दुख जो वो देखता था, रोजाना सहता था, ऐसे लोगों के बीच में रहता था, उस दुख को लेकर, उन बातों को लेकर, उस कलेश को लेकर वो रोजाना अपने पिता से प्रार्थना किया करता था। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर के यहाँ देर है अंधेर नहीं, वो काम करता है। लिखा है कि तू संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। वचन में यह लिखा है कि देख, मैं चारों ओर तू चारों ओर मेरी ढाल है और तू मेरी महिमा का मस्तक ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने उस परमेश्वर के दास का इज्जत मान सम्मान ऊंचा किया और ढाल की तरह संभाल कर रखा उसको। किसी एक की भी गिनती नहीं घटने दी, किसी को कोई जान माल की भी नहीं हानि हुई, वरन सर भी ऊंचा किया और इज्जत मान सम्मान भी बढ़ाया। लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो जो प्रभु का दास था वो विश्वासी था, और दूसरी बात, वो विश्वास में होने के साथ साथ वो प्रभु की आज्ञा का पालन भी करता था। उसने प्रभु के गुणों को जान लिया था, सीख लिया था, समझ लिया था, और उन्हीं कामों को वो करने पर जुट गया था। हालांकि शैतान ने उस विश्वासी मिलिट्री ऑफिसर को बार बार कभी किसी के द्वारा, कभी किसी के द्वारा, कभी किसी काम के द्वारा गिराने की, या उस जगह से हटाने की, या उसकी सैलरी को ख़त्म कराने की, या उसको मतलब किसी ना किसी तरीके से मारने की, हटाने की, दूर ले जाने की, उसका मतलब बिल्कुल यहाँ से पत्ता कटवाने की पूरी कोशिश करी थी शैतान ने। लेकिन फिर भी शैतान कुछ नहीं कर पाया। एंड में जीत परमेश्वर ही की हुई, एंड में जीत उस विश्वासी ही की हुई। देखो, परमेश्वर ने एक मूवी बनाई है,
ध्यान रखना। जैसे आज हम लोग देखते हैं कि आप लोगों ने भी बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं। अब तक कोई सी भी ऐसी मूवी नहीं है जिसमें हीरो ना जीता हो, या फिर अब तक कोई सी भी ऐसी मूवी नहीं है जिसमें विलन ना हारा हो। सोच सकते हो। तो परमेश्वर ने भी एक ऐसी मूवी बनाई जिसमें आप और मैं हैं, हम सभी लोग हैं, हम सभी की लाइफ में एक ना एक मूवी है जिसके अंदर परमेश्वर ने एक हमें जयवंत वाला अधिकार दिया है। उसने पहले से ही उस मूवी के अंदर हमें ये क्लियर कर दिया है, पहले से ही हम हीरो हैं, पहले से ही हम जयवंत हैं, पहले से ही शैतान हार चुका है, पहले से ही विलन गिराया जा चुका है और गिर चुका है। ये पहले से ही लिखा हुआ है। इस बात को कभी मत भूलना, क्योंकि वचन हमें साफ बताता है, देख तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक मैं शत्रु को तेरे पैरों तले की चौकी ना कर दूं। लिखा है, जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करेंगे उन सबों से तू जीत जाएगी, उन सबों से तू जीत जाएगा। यह भी लिखा है कि जितनों के बीच में तेरी बेइज्जती हुई है, जितनों के बीच में तेरा अनादर हुआ है, उन सबों के बीच में मैं तुझे सदा के घमंड का कारण ठहराऊंगा और मैं पीढ़ी पीढ़ी के दर का तुझे कारण ठहराऊंगा। और जितनों ने तेरी बेइज्जती करी उन सबों की संतानें भी तेरे पास सर झुका कर आएंगी और तुझे दंडवत करेंगी। तेरा नगर सय्योन का नगर होगा। मेरे भाई और बहनों, जिन लोगों ने उस मिलिट्री ऑफिसर का मजाक उड़ाया था ना, उन्हीं लोगों के सामने परमेश्वर ने भरी भीड़ के अंदर उस परमेश्वर के विश्वासी दास का सर भी ऊंचा कर दिया। सोच कर देखो मेरे भाइयों बहनों। और उस दिन से इतिहास बदला, उस दिन से जिंदगियां बदली, परिस्थितियां बदली। उन लोगों की जिंदगी में परमेश्वर का डर भी आया और उन्होंने परमेश्वर के बड़े चमत्कार को अपनी जिंदगी में देखा। और यहां तक कि उस परमेश्वर का दास, वो जो परमेश्वर का दास था, उसका विश्वास और बढ़ गया, वो प्रभु में और मजबूत होने लगा। क्यों? क्योंकि उसने जीना सीख लिया, क्योंकि वो अपने लिए मरने लगा, वो अपने हक के लिए नहीं मरा। कहने का मतलब उसका हक था शांति पाना, चैन पाना, इज्जत पाना, लेकिन वो अपने लिए मरा। उसने अपनी शांति को भंग कर दिया, अपनी इज्जत को भी नीलाम कर दिया और अपना सब कुछ उसने त्याग दिया। वरना सिर्फ ये सोचा कि मेरे जीवन से प्रभु को महिमा मिले, प्रभु जैसा चाहता है वैसा होगा। मैं अपने शत्रुओं से प्रेम करूंगा, सताने वालों के लिए प्रार्थना करूंगा, जिन्होंने मेरे साथ गलत बर्ताव किया है मैं उनके साथ पलटकर गलत बर्ताव नहीं करूंगा, वरन अच्छा ही करूंगा और अपनी जुबान पर चुप्पी लगाऊंगा। और उसने वही किया। तो परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में ये काम देखे कि हाँ, मेरा बेटा अपने हिस्से का काम कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं। तो प्रभु भी उन लोगों से 10 कदम आगे था और अपने बेटे को लास्ट में जय दिलाई और उन सबों के सामने सदा के घमंड का कारण ठहराया भी। तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु आज आपके जीवन में चाहता है कि जहां जहां आप फेल हो रहे थे, जहां जहां आप कमजोर हो रहे थे, जहां जहां आपके ऊपर दोष लगाए जा रहे थे या कमियां निकाली जा रही थी, आपकी बुराइयां की जा रही थी, आपको गलत ठहराया जा रहा था, आपके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा था, चाहे स्कूल है, चाहे कॉलेज है, चाहे जॉब है, चाहे बॉस के सामने, चाहे घर वालों के सामने, चाहे लोगों के सामने। लेकिन ध्यान रखना, जब आप सहते हो, अपने लिए मरते हो, अपनी बढ़ाई ना चाहकर वरन अपनी भलाई ना चाहकर वरन खुदा की इच्छा को पूरा करते हो, वरन फिर भी दूसरे के लिए भला चाहते हो, दूसरे के लिए भला सोचते हो, भला करते हो और अपने मन में से सब प्रकार के बैर भाव, ईर्ष्या को और सब प्रकार की जलन को निकालते हो, तो परमेश्वर आपको सदा के घमंड का कारण ठहराने जा रहा है। ऐसे लोग आपके पास आने वाले हैं प्रार्थना कराने के लिए, ऐसे लोग आपके पास आने वाले हैं दुआ कराने के लिए, ऐसे लोगों की संतानें भी आपके पास आने वाली हैं कि हाँ, मुझे इस भाई से प्रार्थना करानी है, मुझे इस बच्चे के लिए प्रार्थना करानी है, मुझे इस बहन से प्रार्थना करानी है। लोग आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वचन पूरा हो रहा है, ऐसा बाइबल कहती है और ऐसा मेरे साथ, मेरी वाइफ के साथ हुआ है। ये सच्चाई है मेरे भाई और बहनों। हम अनुभवी हैं इस बात से कि जिन्होंने बेइज्जतियां करी थी उन लोगों ने माफिया मांगी है, जिन्होंने तिरस्कार किया था उन लोगों ने प्रार्थनाएं कराई है, वरन घर की चौखट तक चूम कर गए हैं। यशायाह 60 का 14-15 परमेश्वर ने पूरा किया है। ये सच्चाई है और खुदा यही बात आपको भी बताना चाहता है कि दुख को चुप रहकर सह लो, क्योंकि ये परमेश्वर को भाता है। बस वो आपको मजबूत करना चाहता है और उस गवाही को बनाना चाहता है जिसके द्वारा जब लोग आपकी गवाही सुने, उस गवाही के द्वारा बहुतों का विश्वास बढ़े, बहुतों के आंसू पोंछे जाएं और जो लोग विश्वास नहीं करते थे तो वो लोग विश्वास करने पाए, जो लोग विश्वास करते थे लेकिन वो दूर हो रहे थे, वो लोग जब आपकी गवाही सुनेंगे तो वो और वापस आएंगे और खींचे चले आएंगे। कोई खुदा को छोड़ेगा नहीं, कोई ये नहीं कहने पाएगा कि खुदा कुछ काम नहीं करता। मेरे भाई और बहनों, आपकी गवाही के द्वारा खुदावन बड़ा चमत्कार, बड़ा काम करना चाहता है, बड़ा उद्धार का काम आपसे लेना चाहता है। मेरे भाई और बहनों देखो, प्रभु का वचन कहता है कि देख तू ढांढस बांध, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया। मुझे पता है कि संसार में कलेश है,
मेरे भाई, मेरी बहन, वो आपसे कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। चाहे भले ही आप अपनी प्रार्थना को बोल सकते हो, चाहे भले ही आप अपनी दुआओं को बोल सकते हो, आप अपनी वर्शिप्स को बोल सकते हो, लेकिन खुदावन आपकी प्रार्थनाओं को नहीं भूलता। लिखा है कि जिस समय तूने मुझे पुकारा उसी समय मैंने तेरी सुन ली, तुझे मैंने पूरी रीति से निर्भय किया, हियाव बनाया। आज तू जीवित है तो परमेश्वर ही की करुणा है। आज तू सांसें ले रहा है, सांसें ले रही है तो परमेश्वर ही की दया है। आज तुझे उसने जीवित इसीलिए रखा है कि आगे तुझसे अपना काम ले, जितनों के बीच में बेइज्जती हुई है सदा के घमंड का कारण ठहराए, और तुझसे अपनी महिमा ले। जो तेरे विरुद्ध में थे वो तेरे फेवर में हो, और तू मेरी महिमा करते पाई जाए। मैं तुझ में अपने आप को प्रकट करूं, और तेरे द्वारा मैं बहुत से लोगों को आग के भट्टे में से निकालूं और छुड़ाऊं और आजाद करूं। तुझे मैं अपनी महिमा के लिए उठाने पर हूं, इस्तेमाल करने पर हूं, क्योंकि दिन बुरे हैं। बहुत से लोग अंधकार की तरफ, नरक की ओर जा रहे थे, उनको बचाने के लिए कौन जाएगा? इसलिए मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैं तुझे मजबूत कर रहा हूं। जब तक एक सोने को आग में तपाया नहीं जाता तब तक उसका खोट नहीं निकलता। तो तुम्हें तुम्हारी परिस्थिति के अनुसार मैं तुम्हें मजबूत करना चाहता हूं। मैं सहने से बाहर परीक्षा नहीं लूंगा और किसी की जान भी नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने अपनी जान दे दी है। मैंने अपनी जान दे दी है। मैंने अपनी जान इसीलिए दी ताकि तुम अनंत जीवन पाओ, ताकि तुम बचाए जाओ, ताकि तुम्हें जब मैं भेजूं तो लोग तुम्हारी बड़ाई करें, तुम्हारे अंदर मुझे देखें, ताकि लोग तुम्हारे अंदर जीवन को देखें, ताकि लोग जब तुम्हारे पास आए तो उनके आंसू पहुंचे जाए, वो छुटकारे पाए, वो चंगाई पाए, वो आशीष पाए, बरकत पाए। तो अपने आप को क्यों कमजोर समझती है? तो अपने आप को क्यों कमजोर समझता है? हाँ, मैं जानता हूं तू गिर गई थी, तू गिर गया था, लेकिन मैं अभी भी हूं। चाहे तुझे लग रहा है कि मैं काम नहीं कर रहा, लेकिन मैं काम कर रहा हूं। चाहे तुझे महसूस नहीं हो रहा कि मैं काम नहीं कर रहा, लेकिन मैं काम कर रहा हूं। चाहे तुझे महसूस भी हो रहा है कि मैं काम नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मैं काम कर रहा हूं। देख, आंखें बंद कर। पिता, अपने आप को, तेरे इस बच्चे को तेरे लहू में ढांपता हूँ। एहसास करा तो उसको, तेरा आत्मा आज इसको छू ले प्रभु। एहसास करा, इसके आंसू की सुधि ले पिता। अनुग्रह कर, क्षमा कर इसके पाप। देखिए, बार बार गिर रही थी, कमजोर पड़ रही थी, ना चाहकर भी इसके मुंह से बहुत सी ऐसी बातें निकल रही थी जिससे तेरा दिल दुख रहा था। इसकी सहने की क्षमता बढ़ा, इस पर अनुग्रह कर, इसके पापों को क्षमा कर, तेरे लहू से धो दे। अनुग्रह कर, दया कर मेरे पिता परमेश्वर। आशीष दे इस बच्चे को। तेरा छिदा हुआ हाथ इसके सर पर आ रहा है खुदा। तेरा आत्मा उसको छू रहा है, तेरा अभिषेक बह रहा है, तू उसको आजाद कर रहा है, तू उसको हिम्मत दे रहा है, तू उसको अभिषेक से भर रहा है प्रभु। तू कह रहा है, देख मैंने तुझे चुना है, तजा नहीं। क्रोध के आवेग में आकर मैंने तुझे छोड़ दिया था, लेकिन अब अनंत करुणा करके मैं तुझे फिर से रख लूंगा। मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हियाव बांध और दृढ़ हो जा, भय न खा, तेरा मन कच्चा ना हो। तेरे आंसू को मैं पोंछ डालूंगा। तेरे मारे मारे फिरने का मैं हिसाब रखता हूँ। तेरी ज़रूरतों को मैं जानता हूँ, उनको मांगने से पहले मैं पूरी भी करूँगा। मुझ पर भरोसा रख, मेरे अनुसार चल, अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। पिता, तेरे बच्चों पर अनुग्रह करने के लिए तेरा धन्यवाद। तूने बात किया तेरी इस बेटी से, तू बात कर रहा है प्रभु। तू उस बच्चे से बोल रहा है प्रभु कि इसको क्या करना है। संगति कर, बातचीत कर प्रभु से। प्रभु तेरा धन्यवाद इनसे बात करने के लिए। सारी महिमा, आदर, मान, सम्मान यीशु पिता आपको मिले। पिता आज कहना चाहता है, जो भी तेरी दिल की समस्या तुम मुझसे बोल, पहला स्थान मुझे दे। प्रभु तेरा धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू होली स्पिरिट।